ओम साईं राम। आज का साईं वचन बाबा कह रहे हैं, मेरे बच्चे, भक्ति मार्ग को तुम कितना भी कठिन समझो, लेकिन मानव जीवन जिसलिए मनुष्य धारण करता है वह अपना उद्देश्य केवल भक्ति मार्ग के द्वारा ही पा सकता है। लेकिन जब तुम्हारे साथ तुम्हारा गुरु होता है तो कोई भी मार्ग कितना भी कठिन क्यों ना हो, अगर वह तुम्हें अपना हाथ पकड़कर चलाता है तो वह तुम्हें सभी परेशानियों से बचाता हुआ उस कठिन मार्ग पर भी चलाता हुआ तुम्हें ऐसे तुम्हारी मंजिल तक पहुंचा देता है कि तुम उसकी छत्र छाया में सदैव शांति का अनुभव करते हो। वह हर विपत्ति से, हर मुसीबत से, हर कष्ट से तुम्हें बचाता है। मेरे बच्चे, भक्ति मार्ग सरल ना सही, लेकिन जब गुरु अपने बच्चे को थाम लेता है तो उसकी जिम्मेदारी होती है कि वे कैसे बच्चे को उस मार्ग पर चलाकर उसकी मंजिल तक पहुंचाए। यह हर किसी के लिए सुलभ भी नहीं है। भक्ति मार्ग पर केवल वही चल सकता है जिसे भगवान चुनते हैं, जिसे गुरु चुनते हैं। वह परम भाग्यशाली होते हैं जिन पर ईश्वर की इतनी कृपा होती है कि वह उन्हें अपनी ओर आकर्षित करें और मानव जीवन का उद्देश्य क्या है इस ओर उनका ध्यान आकर्षित करके उन्हें उनकी मंजिल तक पहुंचाए। लोग जन्म लेते हैं और व्यर्थ ही अपना जन्म को गंवाकर इस संसार से चले जाते हैं। बहुत जन्मों के बाद ही यह संभव हो पाता है कि तुम्हें भक्ति मार्ग पर चलने के लिए गुरु प्रेरित करें। जब उनकी कृपा होती है तभी ये संभव होता है। तो वे अति भाग्यशाली हैं भगवान ने जिन्हें भक्ति मार्ग के लिए चुना है, क्योंकि उनकी सारी जिम्मेदारियां भगवान स्वयं अपने ऊपर ले लेते हैं और उन्हें बखूबी निभाते हैं। उन्हें कब क्या करना है, कैसे, किस परिस्थिति में कैसा व्यवहार करना है, किस ज्ञान को अर्जित करना है, स्वयं गुरु उनके अंदर प्रकट होकर उन्हें प्रकाश दिखाते हैं। तो मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं हर पल तुम्हें देख रहा हूँ, हर पल तुम्हें सुन रहा हूँ। तुम जो मुझसे मांग रहे हो कि तुम्हारे जीवन का सार परम शांति हो, तो वह तुम्हें अवश्य मिलेगा। तुम इन मोह माया से, इन झंझटों से दूर होना चाहते हो। तुम एक छोटे बच्चे जैसा जीवन जीना चाहते हो जिसे कोई चिंता, कोई परेशानी नहीं होती। तुम उसी ऊर्जा को अपने जीवन में वापस लाना चाहते हो जो तुम्हारी बचपन में थी, जब मैं सदैव तुम्हारे साथ था। तुम्हें किसी परेशानी, किसी मोह माया से, किसी झंझट से कोई मतलब नहीं था। तो मेरे बच्चे, मैं तुम्हें वैसा ही बना दूंगा, यह मेरा वादा है। लेकिन तुम्हें उसके लिए मेरे बताए आदेशों का पालन हर पल करना पड़ेगा। अगर तुम इसके लिए तैयार हो तो मैं तुम्हारे जीवन में वही पवित्र ऊर्जा वापस ला दूंगा कि संसार में चाहे कुछ भी घटित होता रहे, तुम्हारे आसपास चाहे कुछ भी होता रहे, कोई किसी के बारे में कुछ भी बातें करता रहे, तुम इन सब से विरक्त हो जाओगे। तुम्हारा मन, तुम्हारी आत्मा, तुम्हारा जीवन इन सब से प्रभावित नहीं होगा, क्योंकि मैं तुम्हें इतना ज्ञान दूंगा कि तुम उस ज्ञान के द्वारा इस मोह माया से पार जा सकोगे। यह मैं तुमसे कह रहा हूँ मेरे बच्चे, मुझ पर विश्वास करो, तुम सब्री धारण करो। तुम्हारे जीवन में भी जब मैं चाहूँगा वैसी परिस्थितियाँ प्रकट होंगी। जब तुम मुझ पर विश्वास करते हो तो तुम्हें निश्चिंत हो जाना चाहिए, क्योंकि जिसके जीवन का नियंत्रण करता, संचालन करता गुरु है, भगवान है, तो फिर कोई भी कष्ट, कोई भी विपत्ति, कोई भी मोह माया, कोई भी झंझट उसका अहित नहीं कर सकते। उसकी रक्षा स्वयं श्री हरि कर रहे हैं। तो वह ही उसकी सारी जिम्मेदारियों को, सारी मुसीबतों को दूर करके उसे अपना साथ प्रदान करेंगे। उसका अपने गुरु पर दृढ़ विश्वास होना चाहिए। तो मेरे बच्चे, मैं तुम्हें जैसा आदेश दे रहा हूँ वो सुनो। कोई किसी के बारे में क्या बात कर रहा है वहाँ से हट जाओ। तुम्हारा मन तुम्हें आकर्षित करता है कि चलो और तुम भी उसमें भाग लो, लेकिन नहीं मेरे बच्चे, तुम्हें मेरा साथ पाने के लिए इन सब से दूर हटना होगा और तुम्हें अपने मन को इतना दृढ़ करना होगा कि सब बातों को अनसुना कर दो। किसी भी बात को सुनो मत। जहाँ नकारात्मक बातें हो रही हैं वहाँ से उठ जाओ, दूर चले जाओ और ना जानने का प्रयास करो कि कौन क्या कर रहा है। किसी भी ऐसे प्रसंग को जिसमें तुम कुछ नहीं कर सकते उसको मत छेड़ो, क्योंकि उससे तुम्हें सिर्फ अशांति ही मिलेगी।
ऐसी परिस्थितियाँ जो तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है उन्हें मुझ पर छोड़ के उनके बारे में चर्चा भी ना करो। मैं उन सब से बाहर निकाल दूंगा तुम्हें, यह मेरा वादा है। और तुम्हारे बाबा ने तुमसे अब तक जो वादे किए हैं तुम जानते हो, वह भी तुम्हारे जीवन में पूरे हुए हैं। समय आने पर जब तुम्हें जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ी है मैंने उपलब्ध कराई है। तुम्हारे लिए जो चीज़ आवश्यक थी तुमने जब मांगी, और मुझे पता था कि कब तुम्हारे लिए उसका उचित समय है। उचित समय पर मैंने तुम्हें वो दी, ये तुम भी जानते हो। तो मेरे बच्चे, सब चीज़ों को मुझ पर छोड़ दो। तुम मेरे नाम जाप करो और सबसे अपने को अलग रखकर इस जगत में अपने कर्तव्यों को निष्काम भाव से करते हुए मेरी ऊर्जा में रमो। अधिक से अधिक समय तुम भक्ति में बिताओ ताकि ये सांसारिक परिस्थितियाँ, नकारात्मक लोग तुम्हें प्रभावित ना कर सकें। तुम किसी की भी चर्चा ना करो। तुम्हें चर्चा करनी है तो अपने बाबा की करो, उनकी लीलाओं की करो, उनकी लीलाओं को सुनो, उनकी लीलाओं को श्रवण करो। उस ऊर्जा में रहो जिसमें मैं तुम्हें रखना चाहता हूँ। मेरे बच्चे, तुम परम पवित्र हो। बहुत जल्दी जब तुम इस लायक मैं तुम्हें बना दूंगा कि तुम मेरी सब चीज़ों को समझने लग जाओगे तुम्हारे जीवन में, वैसे उस समय आ रहा है जब मैं अपनी ऊर्जा को तुम्हारे जीवन में स्थिर कर दूंगा। तुम सिर्फ मुझे ही देखोगे, मुझे ही सुनोगे और मुझे ही अनुभव करोगे। ऐसा समय भी तुम्हारे जीवन में जल्दी ही आएगा। प्रसन्न रहो, तुम्हारा सदैव कल्याण होगा। मैं सदैव तुम्हारे साथ हूँ और सदैव तुम्हारे साथ ही रहूँगा। और अपनी कृपा दृष्टि और अपना प्यार और अपना आशीर्वाद सदैव तुम पर लौटाता रहूँगा। प्रसन्न रहो, तुम्हारा कल्याण होगा। कल फिर आऊँगी साईं वचन के साथ। तब तक के लिए ओम साईं राम।